इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। यूक्रेन विनाश के लिए रूस ने एक नया प्लान बनाया है। पार्सल बॉम्ब के जरिए विस्फोट भेजा जा रहा है यूक्रेन में। जी हां, यूक्रेन विनाश के लिए रूस का ये नया प्लान है। यूक्रेन में पार्सल के जरिए विस्फोट की भेजने की तैयारी है। रूस ने यूक्रेन में पार्सल से भेजे हैं विस्फोटक। रोमानिया और पोलैंड के रास्ते ये पार्सल भेजे गए और ये एक बड़ा प्लान है रूस का। तो रूस का पार्सल बॉम्ब यूक्रेन में क्या विध्वंस लेकर आएगा? बड़ी बात यह कि पोलैंड और रोमानिया में 8 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पर्दाफाश हुआ है क्या? जानिए, यूक्रेन में पार्सल से बड़े धमाके होने वाले थे। गिरफ्तार संदिग्धों के पास 3 पार्सल बॉम्ब मिले हैं। तीनों पार्सल में विस्फोटक भरे हुए थे। पोलैंड का दावा यह है कि यूक्रेन के मददगार देशों में भी साजिश की तैयारी थी। 24 घंटे में यूरोप में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा 2 ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। हंगरी की तेल रिफाइनरी खाक हो गई है पूरी तरह से और रोमानिया की रिफाइनरी में भी विस्फोट हुआ है। हंगरी में ही होनी है ट्रंप और पुतिन की वार्ता। हालांकि इस वार्ता को लेकर भी अब तमाम तरह की चर्चाएं सामने हैं, लेकिन 2 ऑयल रिफाइनरी जहां पर बड़ा हमला किया गया, हंगरी में भी और रोमानिया में भी। तो रोमानिया की रिफाइनरी में विस्फोट हुआ है और हंगरी में जो रिफाइनरी थी वहां भी आग लगी और वो जलकर खाक हो गई। तो पुतिन का प्रतिशोध ऑपरेशन यूरोप क्या है और क्या हो रहा है, समझिए। हंगरी और रोमानिया ये 2 नेटो के देश हैं जहां पर ऑयल रिफाइनरी में आग लगी, ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ। रिफाइनरी में रूस से तेल आता है और ऑयल रिफाइनरी में रूसी कंपनी का पैसा भी लगा हुआ है। दोनों जगह क्या क्या है स्थिति हम आपको बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रिफाइनरी में हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या रिफाइनरी में विस्फोट की वजह रूस और यूरोप की टेंशन है? बड़ी बात यह है, पहले भी हंगरी और रोमानिया में दिखे थे रूस के ड्रोन। यूक्रेन युद्ध का विस्तार बाल्टिक से काला सागर तक हो चुका है। काला सागर एक बार फिर से एपिसेंटर बन चुका है। नेटो ने अपने वॉरशिप भेजे हैं, जबकि उसके ड्रोन पहले से ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस के हमले रोकने के लिए यूक्रेन ने एक नया पैटर्न अपनाया है, जिससे काला सागर में बड़ा टकराव होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि रूसी सैनिक ओडेसा पर हमले के लिए तैयार हैं। बस क्रेमलिन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। Идет влево, обожает цель. Часов 10 минут. काला सागर में ब्रिटेन के सर्विलांस ड्रोन लगातार जासूसी कर रहे हैं। अब नेटो के वॉरशिप भी ओडेसा के पास तक जा पहुंचे हैं। क्रीमिया के खास ठिकानों की जानकारी नेटो के पास है। नेटो से इंटेलिजेंस मिलने के बाद शुरू होता है यूक्रेन का काम। दरअसल ये एक पैटर्न पर काम किया जाता है। सर्विलांस ड्रोन से तस्वीरें और ठिकानों की जानकारी ओडेसा में सीक्रेटली बने नेटो कमांड सेंटर को दी जाती है, जिसे नेटो द्वारा यूक्रेन की स्पेशल यूनिट को दिया जाता है। फिर उस इनपुट के जरिए यूक्रेन क्रीमिया पर सटीक हमले करता है। इनपुट मिलते ही यूक्रेन के एरियल और सी ड्रोन तबाही मचाने लगते हैं। यूक्रेन ने रूस में 2 टारगेट फिक्स किए हैं, जिससे रूस को हमलों में फंसाया जा सके। दरअसल ये ब्रिटेन का बनाया ब्लूप्रिंट है। एक तरफ क्रीमिया पर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। अब रूस के पास दोनों ठिकानों को बचाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। यही वजह है कि रूस ने इन ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ भी कम हुई है, लेकिन रूस अब नया प्लान बना रहा है, जिससे काला सागर में हावी हो रहे यूक्रेन को पीछे ढकेला जा सके।
रूस अब यूक्रेन के ओडेसा में बने नेटो कमांड सेंटर को तबाह करने की तैयारी में है। इसलिए ओडेसा में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा। रूस अब यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नए टारगेट फिक्स कर रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ओडेसा है, जहां हमले करके यूक्रेन का कनेक्शन काला सागर से पूरी तरह काटने की तैयारी है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।